झारखंड राज्यसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद सियासी बवाल और सवालों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। बवाल इस बात पर कि कांग्रेस को किसने ठगा और कांग्रेस ने सहयोगी दलों पर आरोप कैसे लगाया, और सवाल ये है कि निर्दलीय उम्मीदवार जीत कैसे गए, उन्हें सत्ता पक्ष से किसका समर्थन मिला और जयराम महतो का वो एक वोट किधर और क्यों गया। इन सब में सबसे अहम है जयराम महतो और उनका एक वोट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। झारखंड राज्यसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, अब वोटों पर चर्चा हो रही है। वोटों की हेरा फेरी कैसे हुई और इसी में जयराम महतो का एक वोट सियासी चर्चा का केंद्र बन गया। उनका फैसला अब तक रहस्य है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, क्योंकि जयराम का एक वोट और जयराम खुद झारखंड की राजनीति की दिशा तय करने की भूमिका में अहम माने जा रहे हैं। जहां पर चुनाव से पहले उनके एक वोट ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी थी, और अब यानी कि चुनाव के बाद उनके उस एक वोट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है कि आखिर उनका एक वोट किधर गया और उन्होंने क्या सोच कर दिया। लोगों का मानना है कि इस चुनाव में एक वोट ऐसा था जिसने उस वक्त राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता और चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था, और अब वो एक वोट झारखंड की राजनीति की दिशा तय कर रहा है। जी हां, वो वोट है डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के नेता जयराम महतो का। क्योंकि चुनाव से पहले चुनाव को लेकर के मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने खुद संकेत दिए थे कि उनके लिए ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि झारखंड की पहचान और उसके मूल स्वरूप से जुड़ा मुद्दा भी है। उन्होंने कहा कि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष और आंदोलन का परिणाम भी है। ऐसे में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। और उनके इसी बयान के बाद परिमल की जीत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जयराम का वो संदेश किसके लिए था। जयराम महतो चाहते क्या है, उनकी रणनीति क्या है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जयराम महतो वो युवा नेता है जिनको युवाओं का भारी समर्थन है। जयराम महतो वो युवा नेता है जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, झारखंड और झारखंडी अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनको झारखंडियों का समर्थन मिलता है। इसलिए भारी भरकम मतों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। जयराम महतो का ये एक वोट इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि उन्होंने अपना एक वोट देने से पहले पूरे झारखंड और इसके संघर्ष की याद दिला दी, पूरे झारखंड के इतिहास को दोहरा दिया। उन्होंने झारखंडी पहचान का मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के पीछे वर्षों का संघर्ष रहा है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधित्व में स्थानीय समाज और यहाँ की मूल भावना को महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने मूलवासी, आदिवासी और झारखंडी समाज की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया। हालांकि उस दौरान उन्होंने किसी उम्मीदवार का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि प्रमुख दलों के उम्मीदवार स्थानीय झारखंडी नहीं है। और फिर से उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयराम महतो का वो एक वोट आखिर किस उम्मीदवार के पक्ष में गया। जयराम महतो के ये बयान किसके लिए थे? क्या उनका फैसला राजनीतिक समीकरणों के आधार पर हुआ या फिर झारखंडी पहचान और स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई? फिलहाल जयराम महतो ने अब तक कुछ भी साफ नहीं किया है, बस चुनाव वाले दिन इतना जरूर कहा कि मेरा वोट उसी को जा रहा है जो दिल्ली से काम करा कर लाएगा। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, जयराम महतो ने किसे और किस आधार पर वोट दिया होगा, और उनका ये एक वोट क्या वाकई में झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। और फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।